जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज इस महाभारती भारतवर्ष के वास्तविक वास्तविक इतिहास को जीवंत करने के कार्य में आज फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैं पहले बताता आया हूँ कि हमारे इस भारतवर्ष महाभारती के इतिहास को दूषित रूप से पेश करने का कार्य एक लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर चला आ रहा है और इसमें एनसीईआरटी भी लंबे समय से इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। और इसमें एनसीईआरटी 110 से ज़्यादा जगहों पर तथ्यों को तोड़ मोड़कर पेश करने का कार्य कर रही है। और आपने देखा होगा, वास्तव में हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास में वामपंथियों, वाम मार्गियों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिस्त्रियों का दबदबा रहा है। इसी कारण से हमारे भारतवर्ष में इस्लामिक आक्रमणकारियों, आतताइयों और ब्रिटिश अंग्रेज़ों का महिमा मंडन करने का कार्य एक लंबे समय से चला आ रहा है और बॉलीवुड भी इससे अछूती नहीं रही है। बॉलीवुड भी लंबे समय से इस कार्य में जुटी हुई है और हमारे इस महाभारती भारतवर्ष के इतिहास को दूषित प्रदूषित करने का कार्य लंबे समय से करती आ रही है। आज इसी क्रम में मैं आप सबके सम्मुख एक महापापी, महाकुकर्मी अरविंद खिलजी के वास्तविक इतिहास को आप सबके समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूँ। यह वही निर्दयी अलाउद्दीन खिलजी है जिसने 1200 आचार्यों को अग्नि के कुंड में जला करके मार दिया था। लेकिन इसके द्वारा इस कुकर्म को हमारे भारतीय इतिहास में जगह नहीं दी गई और यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जिससे इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी से पिता की तरह, अपने पिता की तरह प्यार करता था। बदले में इसने अपने चाचा की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अपने चाचा के सिर को भाले के नोक पर रखकर जश्न मनाने का कार्य कर रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा महालुटेरा है जिसने, ये बात आपने देखा होगा कि एक फिल्म आई थी पद्मावत, और इस पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र को निभाया था एक किसी बॉलीवुड के एक्टर ने, वो शायद रणवीर सिंह ने। और इसमें यह दिखाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महान शासक था, धर्मनिरपेक्ष शासक था, जबकि यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने 16,000 रानियों की चिता की राख से 74 मन सोना लूटने का कुकर्म किया था। इस सब के लिए महाभारती के वास्तविक इतिहास को जीवंत करने के लिए आज मैं आप सबके सम्मुख एक बहुत बड़े साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ अतुल रावत के द्वारा लिखित पुस्तक। अतुल रावत एक सुप्रसिद्ध जाने माने इतिहासकार हैं और इनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए आप सबसे मैं आग्रह करूँगा जिससे कि आप सभी इस महाभारती भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को जान पाए। अतुल रावत के द्वारा लिखित इस पुस्तक के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 16,000 रानियों की चिता की राख से 74 मन सोना लूटा था। ब्रिटिश मूल्य के अनुसार एक मन में 37.342 अर्थात एक मन में 37.342 किलोग्राम होता है। इस हिसाब से सवा मन का कीमत होता है 46.08 किलोग्राम, यानी 46.068 किलोग्राम। तो सवा मन का कीमत होता है
46.68 किलोग्राम, और इस अनुसार 46.68 किलोग्राम गुना 74 करने पर इस अलाउद्दीन खिलजी ने 2773 किलोग्राम सोना लूटा था। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो संजय लीला भंसाली जैसे मक्कार लोगों के लिए सिंपैथी रखते हैं। इस अलाउद्दीन खिलजी की मरघटी प्यार का यही अर्थशास्त्र है जो आप लोगों से छुपाया गया। अतुल रावत इतिहासकार के अनुसार भारतीय संदर्भ में लोक परंपरा किस प्रकार इतिहास को संजोए रखती है, यह रानी पद्मिनी की महान गाथा से परिलक्षित होती है। जौहर की ज्वाला शांत होने के बाद इस महाकुकर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने उस विशाल चिता को भी नहीं छोड़ा। यह ज्ञात हो कि सभी छत्रानियों राजपुतानियों ने पूरा श्रृंगार करके चिता पर विराजमान हुई थी, आरूढ़ हुई थी। तो इन 16,000 छत्रानियों राजपुतानियों ने पूरा श्रृंगार करके चिता पर विराजमान हुई थी, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने चिता की राख से 74 मन सोना लूटने का कार्य किया था। उस जगह के अर्थात राजस्थान के सनातनी हिंदू समाज ने उन वीरांगना छत्रानियों के उस महान बलिदान की स्मृति को बनाए रखने के लिए एक लोक परंपरा को जीवंत रखने के लिए एक परंपरा प्रारंभ की, जो तब से 70 से 80 वर्षों तक चलती रही। उस जगह के अर्थात राजस्थान के सनातनी हिंदू समाज अपने पत्रों पर 74 का अंक अंकित किया करते थे। यहाँ 74 का अंक अंकित करने से तात्पर्य यह था कि जिसे पत्र लिखा गया है उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उस पत्र को खोलता है तो उस व्यक्ति को भी उतना ही पाप लगेगा, उतना ही वह व्यक्ति पाप का हकदार होगा, पाप का भागीदार होगा, जितना कि रानी पद्मिनी सहित उन 16,000 वीरांगना छत्रानी राजपुतानियों की स्त्रियों की चिता से 74 मन सोना लूटने पर मक्कार अलाउद्दीन खिलजी को लगा था। इस प्रकार के शौर्य पराक्रम भरे इतिहास को संरक्षित रखने का बहुत ही अच्छा तरीका था, पर चंद बिके हुए इतिहासकार और अपने आत्मा का व्यापार करने वाले इतिहासकारों ने इस भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रमों से इसे विलुप्त कर दिया और इस्लामिक आक्रमणकारियों आतताइयों के महिमा मंडन का कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे भी अभी आज देखते हैं आप, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इन सभी का वास्तविक इतिहास यही था। लेकिन आज हमारे पाठ्यक्रमों में बाबर महान, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां का महिमा मंडन करके बताया जाता है। यह मक्कार कुख्यात अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर रहा हूँ, यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। इस अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था और इसने अपने चाचा की हत्या करके अपनी बहन से जबरन विवाह किया था। और यह वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम ही नहीं किया, इसने कत्लेआम तो किया ही के साथ ही साथ हिंद की नारियों, हिंदू स्त्रियों को अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखा था, अर्थात सेक्स गुलाम बनाकर रखा था। और इसे हमारे भारतीय इतिहास में इसका महिमा मंडन किया गया। और न जाने इस पतित विधर्मी ने न जाने कितनी हमारी हिंद की नारियों, हिंदू स्त्रियों को मंडियों में बेचने का कार्य किया। जी हाँ, मंडियों में बेचने का कार्य किया। वास्तव में भारत के पाठ्यक्रमों में भारतीय इतिहास का विकृतीकरण बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था।
लेकिन ज्ञात हो कि सन 2009 ईस्वी में यूपीए की सरकार थी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे। और सन 2009 ईस्वी में यूपीए की सरकार, आप सभी को ज्ञात होगा कि कांग्रेस और वामपंथियों के सम्मिश्रण से बनी थी, अर्थात दोनों के मिलने से बनी थी। और इसी समय से ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया कि वामपंथी तत्काल ईस्वी में वामपंथी द्वारा लिखवाए गए इतिहास में यह जानबूझ के इस बात को प्रविष्ट करा दिया गया कि भारत के हिंदू, सनातनी हिंदू इन मुस्लिम आक्रांताओं के, इस्लामिक आक्रांताओं के 800, 900 और 1300 वर्षों तक मुस्लिमों के गुलाम रहे, मुस्लिम इस्लामिक आक्रमणकारियों के अधीन रहे, गुलाम रहे। लेकिन इस बात का खंडन करते हुए मेरी पिछली वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने बताया है कि यह पूरी तरह से गलत है और उसे प्रमाणित भी किया है निम्न तथ्यों के माध्यम से। और इस नेगेटिव पर सेट करने के लिए हमारे जिन वामपंथी इतिहासकारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे राम पुनिया, वामन मेश्राम, इरफान हबीब, रोमिला थापर और मैक्स मुलर जैसे मक्कार इतिहासकारों ने। एक इसमें रोमिला थापर है, इन्होंने यह कहा कि महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं था, और एक समय तो उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें संस्कृत की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें संस्कृत नहीं पता। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा इन्हें भूगर्भवेत्ता विज्ञान की जानकारी नहीं। तो इनके द्वारा इतिहास, लिखे गए इतिहास को कैसे यकीन किया जा सकता है। और ज्ञात हो या वही इतिहासकारा हैं, उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर सम्राट अशोक से प्रभावित थे। से यह नहीं पता कि सम्राट अशोक कब हुए और युधिष्ठिर कब हुए। ऐसे इतिहासकार को इतिहास लिखने की जिम्मेदारी कैसे दी गई। अतः और खिलजी के वास्तविक इतिहास को अध्ययन करने के लिए अतुल राउत द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करें। और मैं अब अगले एपिसोड में आप सबके समक्ष और भी मुद्दों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।